जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज एक ज़रूरी सूचना भी है, ज़रूरी जानकारी। कुछ शिष्य जो बिल्ली के जेर प्राप्त करना चाहते थे और उनके मैसेज आ रहे थे कि हमें बिल्ली की जेर चाहिए, तो उन सबको मैं बता दूं कि बिल्ली की जेर अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्ली की जेर आ चुकी है। तो जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता ही है। व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपने लिए बिल्ली की जेर मंगवाने के लिए अपना एड्रेस वगैरह नोट करवा दीजिए। अगर जो शिष्य नहीं है वो भी बिल्ली की जेर प्राप्त करना चाहते हैं कारोबार में तरक्की के लिए, धंधाने के लिए या किए कराई की से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके बिल्ली की जेर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्ली की जेर जो है बहुत ही दुर्लभ होती है, जल्दी से प्राप्त नहीं होती है, इसलिए मेरे पास भी लिमिटेड सी ही बिल्ली की जेर पड़ी है। मेरे पास सिर्फ 6 बिल्ली की जेर है, तो जो लकी होंगे उनको प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए जल्दी मैसेज कीजिए ताकि आपको बिल्ली की जेर जल्दी प्राप्त हो सके। अगर आपको अभिमंत्रित रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला चाहिए या आपको काले हकीक की माला चाहिए या सुलेमानी हकीक स्टोन आपको चाहिए या माला चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, अभिमंत्रित किया हुआ आसन चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पूछा कब लेनी चाहिए। क्या पूछा लेने के बाद आपके जीवन में भी तकलीफ़ें जो हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं? इसका क्या कारण होता है कि तकलीफ़ें पूछा लेने के बाद बढ़ जाती हैं? ठीक है, आज इसी के बारे में पूरी जानकारी ए से लेकर जेड तक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बढ़ जाए, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, है ना। जब आप स्किप कर देते हैं तो आपको भी अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है कि वीडियो में क्या कहा गया है ना। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना ही पूरी तरह वीडियो देखें। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, जानकारी अच्छी लगे, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपके द्वारा किसी का भला होता है तो उसके पात्र आप भी बनते हैं, क्योंकि आपने शेयर की, किसी को मिली वीडियो और उसको जानकारी मिली, तो वो आपको भी दुआएं देगा कि इसने मुझे वीडियो शेयर की थी, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि पूछा कब लेनी चाहिए। पूछा क्या होता है? पूछा जब आप किसी चौकी दरबार में जाते हैं और अपने अ, साथ जुड़ी हुई तकलीफ़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने घर के बारे में आप किसी से कुछ पूछते हैं कि घर में ये बाधा है, क्यों है, क्या कारण है, तो इन बाधाओं का क्या समाधान है, इन सब को पूछा कहते हैं। ये मतलब कि कोई एक भक्त जो होता है वो अपने दरबार में बैठा हुआ आपके घर के बारे में जब पूरी जानकारी आपको देता है कि आपके घर में क्या दोष है, क्या पितृ दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, या आपसे पूजा पाठ में कोई गलती हुई है, भूल चूक हुई है, या कोई नेगेटिव एनर्जी किसी के द्वारा भेजी गई है, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे लगकर आ गई है। इन सब के बारे में जानकारी जब दी जाती है तो उसे पूछा कहा जाता है। पूछा सबसे पहले बात आती है कि पूछा कब लेनी चाहिए। देखिए, छोटी मोटी जो तकलीफ़ें होती हैं वो तो व्यक्ति के जीवन में एक आम बात है, क्योंकि सुख और दुख जीवन के ही दो पहलू हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है ना। जहाँ धूप है वहाँ छाँव भी है। तो सुख दुख से घबराना नहीं चाहिए। छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए कभी भी पूछा लेने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चौकी दरबार में जाकर पूछा लेते हैं तो वो आपको कुछ रेमेडीज़ बताते हैं, ठीक है। तो कई बारी आपको वो रेमेडीज़ सेट नहीं बैठती हैं और आपके घर में पहले से ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी पंडित के पास जाते हैं तो पंडित भी अपने पंचांग के हिसाब से आपको बहुत कुछ बताते हैं, राशियों के हिसाब से बताते हैं, नक्षत्रों के हिसाब से बताते हैं। मतलब वो अपनी ज्योतिष विद्या के ज्ञान के द्वारा आपसे जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी बाधा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। वो भी एक पूछा देना ही होता है। तो जब आप जाने अनजाने कोई गलत विधि के साथ
कोई उपाय कर लेते हैं या गलत विधि के साथ आप कोई दान कर देते हैं, तो उसका जो दुष्परिणाम है वो भोगना पड़ जाता है, जिससे कि तकलीफ़ें जो हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पूछा कब लेनी चाहिए? पूछा तब लेनी चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा फँसे हुए हों। छोटी-छोटी बातों के लिए पूछा नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग हैं वो ज़रा-ज़रा सी बातों के लिए मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, देखिए तो मुझे सिर में क्यों दर्द हो रहा है। इन छोटी-छोटी बातों के लिए अगर आप मैसेज करते हैं, तो मैं इन छोटी-छोटी बातों के लिए पूछा नहीं देती हूँ, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मैं आपको पूछा देने बैठ जाऊँ। कई बार लोग ये बोलते हैं कि हमें गली में बाहर दीपक जलाना है, जलाएँ या ना जलाएँ, हमारे पड़ोसी ने जलाया है, हम जलाएँ या ना जलाएँ। तो इन सब बातों के बारे में मैं पूछा नहीं देती हूँ, ठीक है? जो मेरे शिष्य हैं, जिस प्रकार से मैं बताती हूँ विधि-विधान, उसी प्रकार से वो करते हैं। तो छोटी-छोटी बातों के लिए पूछा कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और जो मेरे शिष्य नहीं हैं, वो बहुत से लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो वीडियो देखते हैं और मैसेज करते हैं कि हम पूछा लेना चाहते हैं। तो पूछा कब लेनी चाहिए? जब आप बहुत ज़्यादा फँसे हुए हों, जब आपको चारों तरफ से कोई भी समाधान या कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तब आपको पूछा लेनी चाहिए, ठीक है? कई बार क्या होता है, पूछा लेने के बाद तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो वो क्यों बढ़ जाती हैं? जब आप किसी से पूछा लेते हैं और उसके बताई हुई विधि के अनुसार आप कोई कार्य नहीं करते हैं, ठीक है? आपने पूछा तो ले ली और सामने वाले किसी व्यक्ति ने आपको, जैसे बहुत से मैसेज आते हैं, वो बोलते हैं कि हम किसी दरबार में गए थे, तो हमने वहाँ पूछा ली, तो पूछा में हमारे घर में प्रेत बाधा आई, तो उन्होंने हमें 7 चौकियाँ भरने के लिए कहा, लेकिन वो दूर बहुत था, हम चौकियाँ पूरी भर नहीं पाए। लेकिन अब हमारे घर में पहले से ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो ये बात होती है कि जब भी आप किसी चौकी दरबार में जाएँगे, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि चौकी दरबार के हमेशा नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार ही आपको किसी चौकी दरबार में जाना चाहिए। पहले आपको नियम पता करने चाहिए कि उस दरबार के नियम क्या हैं। बहुत से दरबार चौकियाँ भरवाते हैं, ठीक है? भोग प्रसाद लेकर ही पूछा देते हैं, जो कि लेनी चाहिए। भोग प्रसाद के बिना कभी भी पूछा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? भोग प्रसाद हमेशा देना चाहिए। उसके बाद आपको चौकियाँ भरने के लिए कहा जाता है। जब आप चौकियाँ भरते हैं और उन चौकी भरने के दौरान ही आपका जो घर का या आपके जीवन का जो भी संकट होता है, वो पूरा कट जाता है, ठीक है? जब संकट पूरा कट जाता है, तब आपके जो नियम के अनुसार आपको दरबार में कढ़ाई चढ़ानी होती है, ठीक है? जिसे धन्यवाद भोग भी कहा जाता है, तो वो आपको चढ़ानी होती है। लेकिन तकलीफ़ें जीवन में कब पड़ जाती हैं? कोई भी चौकी दरबार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ख़राब होता है, अच्छा होता है चौकी दरबार, जाना चाहिए, लेकिन बिना नियम के जाने आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपने घर जहाँ चौकी दरबार लगा हुआ है, वहाँ से बहुत दूर कहीं पूछा ले रहे हो, तब आप उनके नियम को कैसे फ़ॉलो करोगे, है ना? अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा संकट है और चौकी देने वाले भक्त ने आपको बता दिया कि आपके घर में ये संकट है, आपको चौकी भरनी पड़ेगी, तो आपको भरनी ही चाहिए, चाहे दूर है, चाहे नेड़े है। तो आपको भरनी ही चाहिए चौकी, ठीक है? तो अगर आप चौकी नहीं भरते हैं, 2 बार 3 बार आप गए, उसके बाद आपने जाना छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है, जो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो पहले से आपने उसको छेड़ दिया। पहले तो वो दिक्कत कर रही थी, लेकिन आपने उसको छेड़ दिया। छेड़ने के बाद जब आप वहाँ पर जाना बंद कर देते हैं, चौकियाँ भरनी बंद कर देते हैं, तो आपके जीवन में समस्याएँ, वो नेगेटिव एनर्जी पहले से अधिक समस्याओं को बढ़ा देती है, ताकि आप कहीं दूसरी चौकी दरबार में जाने के लायक ना रहें। तो इसलिए जब आप किसी चौकी दरबार में पूछा लेते हैं, पूछा लेने के बाद तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। कई बार ये भी होता है कि आपके साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी है और आप दुर्भाग्यवश किसी गलत चौकी दरबार में चले जाते हैं, किसी ऐसे चौकी दरबार में चले जाते हैं जहाँ का भक्त थोड़ा इस प्रकार का तांत्रिक वगैरह है, या जो आपके सिर से
अच्छी चीज़ों को, जो अच्छी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनको उतार लेते हैं और आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी को डाल देते हैं। क्योंकि ऐसे भी बहुत से केस मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमने किसी को गुरु बनाया था, तो उस गुरु ने हमारे साथ ये किया कि अब हमें रातों को जिन्न दिखाई देते हैं। तो ये भी कारण होता है। देखिए, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। पहली बात तो आज के समय में अच्छे गुरु मिलते नहीं हैं। अगर कहीं गुरु आपको मिलते हैं, अच्छे गुरु आपको लगता है कि हाँ, ये अच्छे गुरु हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने इष्ट देव को हमेशा ही अरदास लगानी चाहिए गुरु प्राप्ति के लिए। अरदास लगाने के बाद जब आपको आपके इष्ट के द्वारा ये संकेत मिल जाता है कि ये आपके गुरु बनने योग्य हैं, फिर ही उन्हें गुरु बनाना चाहिए। बिना जांचे परखे कभी किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। 2-4 बार जाओ, 6 बार जाओ, साल 2 साल जाओ उनके पास, उनसे बात करो, उनके प्रवचनों को सुनो, ठीक है? तभी किसी को गुरु बनाओ, ताकि आपको पता तो हो कि आपके गुरु को ज्ञान भी है या नहीं है। तो अगर आप पूछा लेना चाहते हैं तो आपको पूछा हमेशा ही अपने गुरु से ही लेनी चाहिए। केवल आपके गुरु, अगर आपके गुरु बहुत अच्छे हैं तो केवल आपके गुरु ही आपको सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, सही पूछा दे सकते हैं, ठीक है? बशर्ते आपको भी अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, है ना? बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो गुरु धारण कर लेते हैं लेकिन किसी अन्य को भी गुरु बनाकर बैठे होते हैं। तो जब साधनाएँ करवाई जाती हैं तब वो अपने दूसरे गुरु से पूछते हैं कि उन्होंने हमें ये साधना बताई है, हम करें या ना करें। तो इस प्रकार से जब आप करते हैं तो हमेशा भटक जाते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। आप जिसको गुरु बनाएं उस पर पूर्ण श्रद्धा आपको रखनी चाहिए कि ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने जो कह दिया है वही मेरे लिए सर्वोपरि है, तो मैं इनके अलावा किसी दूसरे से पूछा नहीं लूँगा। ये आपके मन में होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए किसी को गुरु बना रहे हैं, ज़रूरत पूरी हो गई तो अब आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु जब आप किसी को बना लेते हैं तब वो ज़रूरत को देखकर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? आप गुरु इसलिए बनाइए क्योंकि आपको गुरु की आवश्यकता है, आपके सर पर गुरु का हाथ होना चाहिए, ताकि आपको आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल सके, है ना? साधनाओं के अलावा जो आपको भक्ति भी करवा सके। भक्ति और साधनाएं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भक्ति करना भी ज़रूरी है, साधनाएं करना भी ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को साधोगे ही नहीं, आप कभी भी भक्ति नहीं कर सकते, है ना? तो भक्ति करने के लिए अपने आप को साधना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? तो पूछा किससे लेनी चाहिए? केवल और केवल अपने गुरु से। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु से पूछा लीजिए। अगर आपके गुरु नहीं हैं, छोटी मोटी समस्याएं हैं, तो आप वेदों पुराणों का सहारा लीजिए, ठीक है? आप हनुमान चालीसा पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा स्तुति पढ़िए। और जब आप भागवत गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ने से नेगेटिव एनर्जी हमेशा दूर होती है। और जब आप गीता पढ़ेंगे ना, भागवत गीता जी को पढ़ेंगे और उनमें लिखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तब आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको भक्ति और साधना, ज्ञान, ये तीनों चीज़ें प्राप्त होंगी, साथ में वैराग्य भी प्राप्त होगा, ठीक है? तो इसलिए आज के समय में तो पूछा लेना इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि हमें किसी के भी दिल का पता नहीं होता। पूछा हमेशा अपने गुरु से लेनी चाहिए और गुरु हमेशा अच्छी तरह से जांच परख कर बनाना चाहिए। और गुरुओं को भी चाहिए कि वो शिष्य को अच्छे से जांच परख कर ही अपनी शरण में लें, क्योंकि शिष्य भी बहुत धोखेबाज निकल जाते हैं। और जब भी अगर आपके गुरु नहीं हैं और आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो आप वेदों पुराणों का सहारा लीजिए, आप भागवत गीता का सहारा लीजिए। और जब आप भागवत गीता के बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तब आपके घर के, आपके शरीर के, आपके परिवार के सभी संकट दूर होते चले जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।